सत्ता पक्ष में जाने के बाद न बहुत चीज़ होता है ना, जो कुर्सी पे जो बैठ जाता है ना, तो उसको बहुत चीज़ जो है दिखाई नहीं देता है। ये बात सही है। हाँ, एकदम बात सही है। आप ये भी बोल रहे हैं कि चुनावी साल है और माहौल बनाया जा रहा है, तो चुनावी साल है तो माननीय मुख्यमंत्री जी माहौल बना रहे हैं, तो कहीं ना ये माहौल निगेटिव हो जाएगा। तो मिलने के लिए पहले इंतजार कीजिए। एक आदमी से हम लोग 3 से 4 बार मिल चुके हैं। 48 दिन हो गया, विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन हम लोग का जो है अभी तक कोई जो है लिखित आश्वासन नहीं है। मुख्यमंत्री से हम यही कहना चाहेंगे कि आपका रोजगार सरकार के नाम से आप जाने जाते हैं, बिहार में आप आए हैं तो शासन व्यवस्था, सब प्रशासन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कहीं तक सुधार हुआ है, लेकिन उतना सुधार होना चाहिए उतना सुधार नहीं हुआ। सरकार के कमी के कारण, सरकार की कमी के कारण जो है ये लोग जो है नीतीश कुमार के जो उम्मीद जो है ना, वो लोग पे ये लोग विभाग वाला जो है ना पानी फेर दे रहा है। बहाली आ रही है, उस पर ये लोग साफ तरीका से एग्जाम नहीं कराएगा। उसके बाद से जो है सीट बचाने के जो साजिश ये लोग का, ये लोग तो पुराना नहीं है। देखिए, आप परीक्षा देते हैं, उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट निकलेगा और हमारी नौकरी लगेगी, लेकिन बिहार में कुछ और ही प्रोसेस है। पहले आप तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए, पैसे लगा करके एग्ज़ाम जाइए दूर देने के लिए, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ उम्मीद जो है जागी है हमारे और हमारे परिवार को लेकर के। लेकिन बिहार में क्या होता है कि परीक्षा देने के बाद पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद लगभग हर परीक्षा का यही हाल है कि आपको धरना पर बैठना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक संघर्ष का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ऐसा एक संघर्ष जो है बीपीएससी TR3 के अभ्यर्थी कर रहे हैं, लगातार जो है 48 में बैठे हुए हैं। 48वां दिन है आपका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 48 दिन का क्या रिजल्ट निकल के आया है अभी तक, सप्लीमेंट्री रिजल्ट? 48 दिन में जो है हम लोगों ने जो है सभी नेताओं से, MLC से, शिक्षा विभाग, इवेन की एक नेता से हम लोग 4 बार 5 बार मिल चुके हैं। शिक्षा मंत्री से 7 से 8 बार मिल चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, चाहे बीजेपी के जो है सम्राट चौधरी हो गए, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष। मुख्यमंत्री से तो कोई मिल नहीं सकता, ये सब कोई जानता है, ठीक है। लेकिन हम लोग शिक्षा जो विभाग से अधिकृत अधिकारी हैं उन लोग से भी मिल चुके हैं। लेकिन हम लोग ये दिन नहीं गिन रहे कि हम लोग कितना दिन से बैठे हैं, बस हम लोग को वहीं एक उम्मीद दिख रहा है कि हम लोग का जो है मांग कब मानी जाएगी। हम लोग जो है विधानसभा सत्र जो चल रहा है, इसमें 5 तारीख को बंशीधर बिजवासी जी ने आवाज़ उठाया था, अभी उसका कोई जवाब नहीं आया। विधानसभा में भी अभी चलेगा सत्र तो उसमें भी आवाज़ उठाया जाएगा। और इस बात से हम लोग इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, भारत के किसी भी राज्य में अभी इतना बहाली नहीं आया है, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है जो इसमें विभागीय जो लोग हैं, जैसे शिक्षा मंत्री जी हो गए, शिक्षा विभाग हो गया, BPSC हो गया, कभी क्वेश्चन आउट होता है, कभी धांधली होता है। आप पढ़ी होगी कि TR2 में बेतिया के एक सेंटर से 46 बच्चे पास हो गए थे TGT मैथ में। अभी 2-4 दिन पहले चल रहा था कि देखिए काजल यादव नाम है लड़की का, UP में वो OBC में है, बिहार में उसको SC में रिजल्ट दे दिया। ये तो कहीं ना कहीं विभाग की कमी है। तो जो है विभाग के कमी के कारण, सरकार की कमी के कारण जो है ये लोग जो है नीतीश कुमार के जो उम्मीद जो है ना, वो लोग पे ये लोग विभाग वाला जो है ना पानी फेर दे रहा है। बहाली आ रही है, उस पर ये लोग साफ तरीका से एग्जाम नहीं कराएगा। उसके बाद से जो है सीट बचाने के जो साजिश ये लोग का, ये लोग तो पुराना नियम है। और NDA जहाँ भी आती है, खासकर बीजेपी जो है, बीजेपी जहाँ आती है तो ये लोग ऐसे ही बदनाम है कि जॉब देने वाले जहाँ आती है वहाँ तो कुछ ना कुछ बीजेपी के नेताओं को आप एटीट्यूड देखिएगा ना, तो भगवान से किस तरीके का एटीट्यूड रहता है, वो तो कोई वैल्यू नहीं है। उन लगता नहीं है कि हम लोग उनको वोट दिए, हम लोग उनके राज्य के हैं, नहीं। उसे तो कोई जो है बाहर का जो कोई होगा ना, उससे भी जो है सोमालियन लुटेरा से वैसे व्यवहार नहीं करेगा जैसे वो लोग व्यवहार करता है हम लोग के साथ। जाइएगा तो मिलने के लिए पहले इंतजार कीजिए। एक आदमी से हम लोग 3 से 4 बार मिल चुके हैं। 48 दिन हो गया, विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन हम लोग का जो है अभी तक कोई जो है लिखित आश्वासन नहीं आया। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आए थे, तो उनसे मान लीजिए तेजस्वी जो आए थे, तभी तो सत्ता में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? वो तो मांग ही न कर सकते हैं, विधानसभा में हमारी आवाज़ उठा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको रोकूंगी, कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं, हमने कई विद्यार्थियों से बात करने की कोशिश की कि जब जब लोग विपक्ष में रहते हैं तो उनको सारी कमियां दिखाई देती है, सारा दुख तकलीफ विद्यार्थियों को दिखाई, जैसे ही सत्ता पक्ष में जाते हैं वो बदल जाते हैं। तो सत्ता पक्ष में जाने के बाद न बहुत चीज़ होता है ना, जो कुर्सी पे जो बैठ जाता है ना, तो उसको बहुत चीज़ जो है दिखाई नहीं देता है। ये बात सही है। हाँ, एकदम बात सही है, एकदम बात सही है। क्योंकि जो TR1 का बहाली आया था, तो उस समय तो तेजस्वी जी थे ना, फिर क्यों डोमिसाइल हटा? मैंने आपसे ये सवाल, डोमिसाइल क्यों हटा? डोमिसाइल क्यों हटा उस समय? उनको तो अब लागू करने की बात कर रहे थे ही, जो है पॉलिटिक्स से ही जो है बिहार के लोग। देखिए, देश जब से आज़ाद हुआ ना, सभी जिसकी भी सरकार आती है वह रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ही बात करता है। कितना हम लोग शिक्षित हैं, किसी से छिपा नहीं है। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो कौन वोट देगा? बहकावे में कौन आएगा? अगर हम लोग शिक्षित नहीं रहते
तो आज यहाँ पे धरना पे बैठते, हम अपने मांग को लेकर बैठते नहीं बैठते। हम लोग भी नेताओं के बहकावे में जाते कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, लेकिन जब माँ बाप ने जैसे भी हो, किसान है, मेहनत करके पढ़ाया हमको, तब ना आज हम आज यहाँ पे बैठे हुए कि नहीं जो हमारी मांगे जो जायज़ है, हम अपने अधिकार को, जो मौलिक अधिकार है उसको जानते हैं। अब देखिए ये जो है बहाली के नाम पर ये लोग क्या कर रहा है, बस खाली दिखावा कर रहा है। इतना बहाली दिए ना, लिखाया पोस्टर लगाया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की संभावनाएं जताई गई थी, तो संभावना का क्या हो गया? देखिए सब लोग जो है ना मौखिक आश्वासन देता है। मौखिक आश्वासन क्या होता है जी? वो बीपीएससी का नोटिस है। बीपीएससी का जो है हाँ नहीं नोटिस, देखिए बीपीएससी जो है ना, बीपीएससी को मालूम है कि हमने जो है अभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है मेरिट बनाते समय। क्योंकि देखिए सबसे जो पहले TRE 1 में तो नियोजित शिक्षक को भर दिया गया, TRE 2 में जो है एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, उसमें जो है भाषा अर्था खत्म कर दिया जाएगा। TRE 3 में लागू किया तब पता चला क्या कि सीट जो है 87,000 रुपये बहाली देकर पहले ही 21,000 सीट बचा लिया गया। और इसमें जो है ना देखिए नेता जो है बिहार में ये लोग इतने एक्टिव जो हैं, सिर्फ जो है सीट बचाने में एक्टिव है। जैसे सम्राट चौधरी जो है अपने ट्विटर से ट्वीट की अकाउंट से कि जो है सीट जो बचाया जा रहा है 21,000 वे जो अगले बहाली में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी तो बताएं ना कि 66,000 में कितना को हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, कितना को नियुक्ति दे रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं करेगा। डुप्लीकेट चयन की भी बात कर रहे हैं आप? डुप्लीकेट चयन की तो ये लोग का लगता है कि ये लोग का एक खेल है। क्योंकि जो है डुप्लीकेट वाला का चयन करेंगे, फिर हटा देंगे, फिर हमारा सीट खाली हो जाएगा, अगला बहाली में 1 लाख की जगह 1.5 लाख दिखा देंगे। ये तो कहिए कि चुनावी साल है इस साल, तब एक बहाली में 1.5 साल लग रहा है। अगर चुनावी वर्ष नहीं होता तो ये लोग TRE 3 को लेके खींच के चलता है 2027 तक 28 तक। जी लोग का कार्यशैली है इतना जो धीमे है। TRE 1 TRE 2 देखिएगा जल्दी जल्दी हो रहा था, TRE 3 जो है साल से ज़्यादा हो गया। और प्रश्न आपसे भी है, और भी छात्र अभ्यर्थी हमारे साथ है। BPSC का जो माध्यम होना चाहिए कि नौकरी, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका जो है रिजल्ट निकल गया, नौकरी, लेकिन कुछ विगत वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि लगातार BPSC जो है वो विवादों में रहा, चाहे री एग्ज़ाम की मांग को लेकर के हो या सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के हो। क्या वजह है इस तरह के विवादों में रहना BPSC का? देखिए BPSC में कमी है, सुनिए BPSC की व्यवस्था में कमी है या नहीं कमी है, इस पर तो हम उतना जानकारी हमको नहीं है। हम लोग को सीधा मतलब शिक्षा विभाग से, और देखिए BPSC भी कहीं रूप से हमको तो नहीं लगता कि BPSC स्वतंत्र है। इसमें BPSC में जो भी खेला होता है बिना सरकार की इच्छा के अनुसार, बिना सरकार के इसमें हस्तक्षेप के नहीं होता है, ठीक है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप जरूर आता तभी इसमें खेला होता है। हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं आप, हमने सवाल पूछने की कोशिश की थी री एग्ज़ाम को लेकर के, तो जितने भी BJP के नेता हैं उन्होंने कहा कि BPSC पर हम दबाव नहीं बना सकते किसी भी तरह का, वो स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से फैसला लेगा जाँच करवा कर। BPSC जब स्वतंत्र है तो हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी जब बताइए तो मतलब कि BPSC क्या मतलब कि सरकार से भी ऊपर है। BPSC स्वतंत्र है यानी कि उनके पास जानकारी है, तभी तो वो नोटिस निकाले हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु। 15 जनवरी को नोटिस निकाल करके BPSC साफ कर चुकी है। अधियाची विभाग यानी शिक्षा विभाग से अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आदेश आती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी कर देंगे, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस पर अभी तक शिक्षा मंत्री से कहीं नहीं कोई इस पर बोला गया ऐसा कुछ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी करने के नोटिस निकालेंगे, कितना पर जारी करेंगे। शिक्षा मंत्री की तरफ से सिर्फ अभी बोला गया है कि विचारणीय है, विचारणीय है। हाँ, विचारणीय का मतलब देखिए विचारणीय का भी हद होता है, समझ गए ना। ये आप एक बार बोलिएगा, 2 बार बोलिएगा, आप 7-8 बार 2 महीना से विचारणीय बोलिएगा, मतलब कि 1 दिन का काम है कि आप इस पर निर्णय ले सकते हैं। अब जहाँ तक काउंसलिंग की बात है, काउंसलिंग भी पूरा हो चुका है, जितना सीट बचना था उतना भी हो चुका है। 51,000 लगभग 389 लोग काउंसलिंग करवाए हैं, उसमें भी मल्टीपल काउंसलिंग हुआ है। 87,774 बात की तो उन्होंने कहा कि बड़ा खराब एटीट्यूड रहता है नेताओं का, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा तो लगेगा कि आप इस बिहार के हैं ही नहीं, वैसा एटीट्यूड। हाँ, शिक्षा मंत्री जी का ऐसा एटीट्यूड है, शिक्षा मंत्री जी का हाँ ऐसा एटीट्यूड है, क्या उनके पास हम लगभग 1 महीना हो गया आला अधिकारी रहने के बावजूद उनका हाँ है वो, मतलब कि वो हम लोग को बैठने की अनुमति तक नहीं दिए थे एक बार। हाँ, मतलब कि आप लोग जाइए इस तरह से आप लोग बताए थे, हालांकि उनके द्वारा ही टाइम दिया गया था कि आप आइएगा TRE 3 के सप्लीमेंट्री के लेकर के कुछ हम निर्णय लेंगे। और जब वहाँ पे गए तो उस दिन कैबिनेट का बैठक था, तो वो दिन वो मैंने किस तरह से बिहेव किए कि लगता है जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल है, उस टाइप से हम लोग को बिहेव किया लगता है जैसे हम कोई किसी का इंसाफ मांगने आए, कोई रिहाई करवाने आए हैं, समझ गए ना, कोई गुनाह किए हैं, इस तरह से हम लोग का बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं अब हम लोग को पता नहीं, उनको लगना चाहिए कि हम लोग भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आगे जाने में शिक्षक बनेंगे, बताइए। तो इस तरह से बिहेव करें। शिक्षक नेता भी बन चुके हैं नहीं, कई शिक्षक नेता क्या बनेंगे, हम लोग शिक्षक नेता नहीं बनने वाले हैं, बस शिक्षक। बंशीधर विश्वासी जी शिक्षक नेता हैं, हाँ MLC बने हैं, और MLC के द्वारा देखिए उनके द्वारा तो बहुत अच्छा काम किया भी जा रहा है। 5 मार्च को उनके द्वारा विधान परिषद में उनके द्वारा आवाज़ भी उठाया गया है कि अगर देखिए हम लोग को
अब देखिए इतना वो सब बोले हैं कि इतना सिर्फ डाटा का खेल खेला जाता है, 40,000 लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी का वैकेंसी का क्या होगा। अच्छा, आखिरी सवाल है, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और कहा जाता है कि चुनाव के साल जो है सरकार सारी मांगे पूरी कर देती है क्योंकि उनको वोट का डर होता है, लेकिन जब इस तरह के हालात अभी चुनावी साल में है, अगर ये चुनावी साल ना होता तो किस तरह का हाल होता? देखिए चुनावी प्रश्न तो यही उठता है कि इग्नोर किया जा रहा है हर मुद्दे को। देखिए तो आप ये भी बोल रहे हैं कि चुनावी साल है और माहौल बनाया जा रहा है, तो चुनावी साल है तो माननीय मुख्यमंत्री जी माहौल बना रहे हैं, तो कहीं ना ये माहौल निगेटिव हो जाए। नहीं, माहौल मैंने कहा कि इस तरह का जो है आप बार बार जा रहे हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि डर होता है नेता और मंत्रियों को। नहीं तो डर नहीं ना है, यहाँ पर शासन पूरा एकदम जैसे लगता है शहंशाह वाला शासन है, अंग्रेजों का शासन टाइप का शासन है। इनके पास डर नहीं है, इनको अंदर से लगता है कि कुछ भी हम कर देंगे जनता तो हमको वोट देवे करेगी, जनता बुड़बक है, समझ गए। इस तरह की बात है। जब इस तरह के आप जो बोल रहे हैं कि इस तरह का डर होता, तो डर होता है, हालांकि हम लोग को किसी को डराने का डर तो रहना चाहिए। हाँ देखिए, अगर ऐसा वोट का डर रहता, समझ गए, इस तरह का डर रहता तो कहीं ना कहीं जरूर ये हम लोग का न्याय मिल जाता, समझ गए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आता और हम लोग को न्याय मिल जाता। लेकिन इन लोग के पास कुछ ऐसा है नहीं, समझ गए, सिर्फ ये कहने की बात है कि जनता के हैं, जनता के नहीं है। मुख्यमंत्री से हम यही कहना चाहेंगे कि आपका रोजगार सरकार के नाम से आप जाने जाते हैं। बिहार में आप आए हैं तो शासन व्यवस्था, सब प्रशासन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कहीं तक सुधार हुआ है, लेकिन उतना सुधार होना चाहिए, उतना सुधार नहीं हुआ। हाँ, सुशासन बाबू हैं, ठीक है, लेकिन देखिए वो अपने आप को दिखाते हैं कि 9,14,000 इस बार में डाटा निकला है कि 9,14,000 में पत्र बांट रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन जितना वैकेंसी निकालते हैं उतना पर ज्वाइनिंग कहाँ करवा रहे हैं। हम लोग जितना पर कट ऑफ निकाला गया है उतना कट ऑफ हम लोग उतना मार्क्स ला करके भी हम लोग रवि रोड पर हैं और उतना मार्क्स ला करके लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। बताइए, एज के आधार पर छाटा गया है, एज के आधार पे, कैटेगरी के आधार पे छाटा गया है, जबकि एज के आधार पे जैसे अगर आपके पास वैकेंसी है तो आप किसी को एज के अनुसार नहीं छाटते, संविधान में भी लिखा हुआ है, समझ गए। किसी को आप जाति और धर्म के आधार पे, चाहे किसी को आप उम्र के आधार पे आप बांट नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो उम्र के आधार पे बांट नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर उम्र के आधार पे बांटा गया है। यानी कि जैसे अगर सपोज दैट किसी का, मेरा 89 मार्क्स है मैथ साइंस में, तो 89 मार्क्स किसी और का है, समझ गए, तो उसमें जिसका एज ज़्यादा होगा उसी को यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर मेरा उम्र कम था, मेरा लगभग 98 तक लिया गया था, 93 में, तो वहाँ पर उम्र कम रहता है ना, तो यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाता है। उम्र ज़्यादा रहता है तो ये उम्र के जैसे सीट नहीं रहता तब कोई बात था, लेकिन सीट अवेलेबल रहते हुए इस तरह के माने कि छाटा जा रहा है, सीट को बचाया जा रहा है। इतना वैकेंसी निकला, फिर अगला वैकेंसी इतना निकला, सब लोग डाटा इतना इकट्ठा करके दिखाएंगे, इतना बड़ा डाटा, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग 9,14,000 जो डाटा निकाले हैं उसमें से 2-3 लाख से ज़्यादा हाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सीट को बचाया जा रहा है और बीपीएससी विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो है खेल रही है, ये कहना है बीपीएससी अभ्यर्थियों का। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी जो है आजकल खूब चर्चा में है। चर्चा का विषय नौकरी देना नहीं, धांधली और री एग्ज़ाम की मांग को लेकर के भी बना हुआ है। अगर आप बिहार से हैं या आप देश के किसी भी कोने से हैं तो आपको पता होगा। आपने जो है, हमने कोशिश की थी इनसे जानने की, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।